जब भी आपका मन परेशान हो तो हमेशा दो बातें याद रखना है। जब भी आपका मन परेशान हो तो हमेशा दो बातों को याद रखना है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मुझे करनी थी सूटों की फिटिंग। रेडीमेड सूट आए हुए थे, उनकी फिटिंग करेंगे और बाकी का जो सिलाई का पेंडिंग काम है वो कंप्लीट करेंगे। और ढेर सारी आज मोटिवेशनल बातें आप लोगों से होने वाली हैं, तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए वो वीडियो है। जो हमारी बहनें हाउस वाइफ हैं या फिर वर्किंग वुमेन है या फिर जो घर में रहती हैं, कुछ भी हाउस वाइफ काम नहीं करती या फिर जो लोग होम बुटीक चलाती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रही या मुझे कहीं से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा जिससे मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ या फिर मैं घर बैठे कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे हमारी लाइफ है ना, जो हमेशा के लिए खुशियों से भर जाए, हमेशा के लिए हमारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है? सिर्फ दो बातों को याद रखना है आपको हमेशा। सबसे पहली बात क्या है कि अपने आप को हमेशा आपको शांत रखना है। जब तक आप अपने अंदर उठ रहे तूफान को शांत नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगी। क्योंकि कभी कभी हम लोग घर के इतने सारे कामों की, इतने सारे प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। ऐसा हम क्या करें कि कम समय में हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएं, बहुत ज़्यादा अर्न करने लगें और बहुत जल्दी अपनी लाइफ को सेट कर लें एकदम से। लेकिन जो हमारे अंदर तूफान चल रहा होता है उसके चलते हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। बस एक ही चीज़ हमें दिखाई देती, किस तरह से हम पैसे कमा पाएँ जिससे हमारी जो मुसीबतें हैं वो कम हो पाएँ। तो ये जो हमारे अंदर का तूफान है ये हमें कुछ करने ही नहीं देता, कुछ सोचने ही नहीं देता। एकदम से आता है और थोड़ी बहुत देर, घंटे 2-4 घंटे चलता है। अगर हम किसी दूसरे काम में लग गए या फिर हम फ़ोन चलाने लगे, टीवी देखने लगे या फिर हम थोड़ी देर के लिए पढ़ के सो गए और उस चीज़ों से जब हम बाहर निकले, फ़ोन चला करके, टीवी देख करके या सो करके उठे, तो वो तूफान अपने आप ही शांत हो जाता है और फिर हम उसी दिनचर्या में लग जाते हैं, रोज़ वाली दिनचर्या में लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले हमारे अंदर कुछ तूफान चल रहा था जिसको लेकर के हम इतने ज़्यादा डिमोटिवेट थे, इतने ज़्यादा परेशान थे कि अभी के अभी हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, अभी तुरंत के तुरंत। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए तो हमारे अंदर आती हैं लेकिन फिर गायब भी हो जाती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर आपको वाकई में अपनी लाइफ में कुछ करना है, अर्न करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर शांति रखनी होगी। जब तक आप अपने अंदर शांति नहीं रखेंगे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगी। देखिए, आगे बढ़ने के जो दो सबसे बड़े नियम होते हैं, धैर्य और संयम। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो आपको धैर्य और संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जब तक आप इन दो चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको आगे बढ़ने में। तो देखिए, घर में सभी के, जो भी हाउस वाइफ हैं, सभी के पास इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा सभी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं उस काम से। कभी कभी किसी किसी के यहाँ तो इतना ज़्यादा किचकिच होती है कि वो लोग समझ ही नहीं पाते, सिर्फ ये सोचती कि हम इस दलदल से बाहर कैसे निकलें। क्योंकि जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, हम कुछ अर्न नहीं करेंगे, तब तक हम उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा ये सोचा जाता है कि हम करें क्या, कुछ ऐसा करें कि हम कम समय में बहुत ज़्यादा अर्न करने लगें, ताकि हम हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत के काम हैं, वो अपनी कमाई से हम पूरे कर सकें, ताकि हमें किसी की दो बातें सुननी ना पड़ें और हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हुए जिएं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन ना लेने का कारण ये होता है कि हम कभी शांत मन से कुछ सोचते नहीं हैं, ना हम कुछ सोचते हैं और ना ही हम कुछ समझते हैं। हमने आप लोगों से कई वीडियो में ये कहा है, जब भी आपका मन दुखी हो, जब भी आप परेशान हो, तो आप हमेशा मिरर के सामने खड़े होकर के कुछ देर, 24 घंटे के मात्र 5 मिनट अपने आप को दीजिए और अपने आप से बातें करिए। अपने आप को देखिए, क्या मैं जो पहले थी वही अभी भी हूँ? क्या मैं यही रिजर्व करती हूँ? क्या मेरी यही लाइफ है? क्या मैं ये हूँ? मैं ये जो आज हूँ, मैं कल भी यही थी क्या जो आज इतनी मैं बदल गई हूँ?
अपने आप से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात अपने आप को समझना। जब तक आप अपने आप को समझेंगे नहीं तब तक लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अपने आप को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को समझिए और देखिए कि आप किस फील्ड में जा सकती हैं, किस फील्ड में जाकर के आप अपने आप को सेट कर सकती हैं जिससे आप अर्न कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाकर के ही कमा सकती हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हम किस फील्ड में जाकर के अर्न कर सकें, ताकि हम घर से बाहर भी ना निकलें और हम घर बैठे ही अर्न कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप अपने अंदर झांकेंगी नहीं, अपने अंदर देखेंगी नहीं और अपने अंदर अपने आप को ढूंढेंगी नहीं, तब तक बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो आप हमेशा मिरर के सामने खड़े होकर के आपको 10 से 5 मिनट दीजिए समझने के लिए, सोचने के लिए, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात तो जो आपकी हॉबी हो आप वही काम करिए, जो आपको काम करना पसंद हो आप वही काम करिए। देखिए थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है हर काम को सेट होने में, लेकिन एक ना एक दिन हर काम सेट ज़रूर होता है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और फिर सोचिए, और जब आपको पता चले कि ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से और कम समय में इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हूँ, तो आप उस काम को करिए और उस काम में आगे बढ़िए। जब उस काम को आप दिल से मन से करेंगी तो बहुत जल्दी आगे आप बढ़ जाएंगे। तो आपको हमेशा घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है, हर हाउसवाइफ को घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और फिर उस पर अमल करके उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप अपने अंदर के हुनर पर काम करेंगी तो एक ना एक दिन ज़रूर आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगी। मैं भी तो एक औरत हूँ, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, प्लस मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मन सिलाई करने में लगता है, तो मैं सिलाई करती हूँ और उसी का छोटा सा वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल देती हूँ। आप लोग इतना सारा हमारा सपोर्ट करते, इतना सारा हमें प्यार देते हैं, एक ना एक दिन हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और एक ना एक दिन हम ज़रूर अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह से हमारे साथ बना रहा तो आप लोगों को भी ऐसे ही नहीं कुछ समझ में आ रहा तो मोटिवेशनल वीडियो देखिए, उनसे कुछ ना कुछ आप सीख लीजिए। जब भी आप डिमोटिवेट हों तो आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए, उनसे बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी, बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगी और कुछ ना कुछ अर्निंग करने के लिए आप ज़रूर करेंगी, ऐसा मेरा दावा है 100%। अगर आप करना चाहती हैं तो, और फिर अगर आप टाइम पास करना चाहती हैं तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। ये सिर्फ आपके अंदर का जो तूफान होता है जो थोड़ी देर के लिए उठता है फिर शांत हो जाता है, फिर डेली की दिनचर्या में आप मगन हो जाती हैं और उसके लिए आप हमेशा किसी ना किसी को दोषी ही ठहराती रहती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर वाकई में आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ अर्न करना है, तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगी, अपनी आदतें नहीं बदलेंगी, तब तक आपके लिए ही बहुत मुश्किल होगा, किसी और के लिए नहीं ये मुश्किल होने वाला है। तो थोड़ी सी अपनी आदतों में, अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाइए और अपने आप को सेट करिए, अपने टाइम को सेट करिए। एक डायरी और पेन लीजिए और टाइम टेबल बनाइए कि किस टाइम में हमें क्या करना है और किस टाइम में हमें अपना काम करना है, किस टाइम में हमें सारे घर के काम कंप्लीट करने हैं। देखिए एक हाउसवाइफ के लिए सबसे पहले घर आता है, उसके बाद बच्चे आते हैं और उसके बाद कुछ और काम आता है। तो एक डायरी और पेन लीजिए, उसके बाद सारे कामों की एक लिस्ट बनाइए कि किस टाइम में हमें क्या करना है और कैसे करना है। जब तक आप ये सब नहीं करेंगी तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता था। पहले मैं सोचती कि सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। मुझे अपना टाइम टेबल बनाना पड़ा, किस टाइम में मुझे क्या करना है और कब क्या करना है। ये सारी चीज़ें मैंने जब सेट की तब मेरी लाइफ काफ़ी आसान हो गई है। तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पहले आप लोग अपना टाइम टेबल बनाइए कि किस टाइम में हमें क्या करना है और कैसे मैनेज करना है, तभी आप सारे कामों को अच्छे तरीके से बिना टेंशन के कर पाएंगी। जब तक हमारा दिमाग टेंशन फ्री नहीं होगा तब तक हमारा काम बहुत कम हो पाता है और बहुत कम ही हम आगे बढ़ पाते। तो सबसे पहले आपको टेंशन फ्री रहना है और एक टाइम टेबल बना करके उससे ही आपको चलना है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और बहुत जल्दी तरक्की कर पाएंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, मुझे इतना तो पता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से सभी को राधे राधे।